आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे वायरल फोटो से मचा हाहाकार, बंद कमरे में अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक से मुलाकात क्यों की। फिर हम जानेंगे किसने और किसी कहा कि भ्रष्टाचार के गिरोह के आधे नेता बेल पर और आधे जेल में हैं। फिर हम बात करेंगे सैम पित्रोदा के बाद कांग्रेस के वो कौन से नेता हैं जिसने कहा कि पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उनके पास भी परमाणु बम है। साथ ही बात करेंगे सैम पित्रोदा को लेकर कांग्रेस नेता के भाई ने क्यों कहा कि जितने जूते मारे जाएं उतने कम है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे किसने कहा कि 2 पत्नी बालू को कांग्रेस देगी 2 लाख रुपए, इस पर बीजेपी ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों। बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज बोली, मेरी मां राजनीति में थी तो क्या बीजेपी में बाकी पार्टी की तरफ परिवारवाद नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए पवन सिंह के ऊपर शारीरिक शोषण और अभिनेत्री को परेशान करने का मामला भी दर्ज है। बीजेपी फायर ब्रांड गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेसियों ने देश को धर्मशाला बना रखा है, कांग्रेसियों मुस्लिमों घुसपैठियों को पनाह दी। औरंगजेब से तुलना कर पीएम मोदी की कब्र खोदने की बात पर भाजपा ने मुंबई समेत राज्य के कई पुलिस थानों में शिकायत दी। चौथे चरण में बंगाल को लेकर निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला, 3647 बूथ को संवेदनशील करार दिया। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी चाहे जितनी ईडी सीबीआई लगा दे पर बीजेपी की कमर तोड़े बिना हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये चाय वाला एमएलसी क्यों नहीं बन सकता। ओडिशा के उम्मीदवार सुकांत घदाई के प्रेरणा स्रोत बने मोदी। रवि किशन ने कसा तंज, बोले राहुल इटली चले जाएंगे, अखिलेश खेल कूद कर ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। शिवसेना बोले, चुनाव चिन्ह चुराने वाले चोरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले, चंदा लो धंधा दो, इनकी पॉलिसी है। बीजेपी विधायक शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों टीआई को दी धमकी, ईसी को भेजी रिपोर्ट्स में अफसरों ने घटना से किया इनकार। तो चलिए पढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोकसभा चुनाव के बीच नेता पाला बदलने लगे हैं। ऐसे में आगरा से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे लेकर कयास शुरू हो गए हैं। इस तस्वीर में भाजपा के एक विधायक बंद कमरे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर कई तरह के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। भाजपा विधायक के सपा अध्यक्ष के साथ वायरल हुई तस्वीर के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल बैठे हुए हैं। दोनों की मुलाकात एक बंद कमरे में हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर उस समय की है जब फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने राजकुमार चाहर को खुलकर विरोध किया था। यही नहीं, प्रत्याशी बदलने के लिए भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी। हालांकि हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी और चाहर को पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी के सामने ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भगवान श्रीराम की तपोभूमि पर विपक्षियों को निशाने पर रखा। इंडी गठबंधन को एक बार फिर घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचारियों का परिवार है, जिसके आधे नेता बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट के प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल को जिताने की अपील की। भाजपा अध्यक्ष ने भारत माता के जयकारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम और लालू यादव के भ्रष्टाचार गिनाए। बोले, कांग्रेस पहले धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटती थी, अब उनके नेता चमड़ी के आधार पर देश को बांट रहे हैं। कांग्रेस हमेशा टुकड़े टुकड़े गिरोह की समर्थक रही है। विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी करने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता का बयान सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवाद बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वे भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। अय्यर ने कहा कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मौजूदा सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आतंकवाद है। ये समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी पागल इन बम का इस्तेमाल कर सकता है। कांग्रेस नेता का कहना है कि हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान भी एक संप्रभु राष्ट्र है, उनकी भी इज्जत है, हमें उनकी इज्जत को कायम रखते हुए कड़ी से कड़ी बात करनी चाहिए। अय्यर ने कहा कि हमने
भारत और पाकिस्तान के संबंधों को मजबूती देने में बहुत मेहनत की है, लेकिन बीते 10 साल से सारी बातचीत बंद है। हमें ताकत तब दिखानी चाहिए जब सामने वाले के पास मसल्स ना हो। उनके मसल्स रावलपिंडी के कहुटा में पड़े हैं। अगर गलतफहमी फैल जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने बीते दिनों भारतीयों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पूर्वी भारतीय लोग चीनियों की तरह दिखते हैं, वहीं उत्तर भारतीय गोरे और दक्षिण भारतीय लोग अफ्रीकियों की तरह दिखते हैं। इसके बाद जब मामले की तूल पकड़ा तो कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष के पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच तमाम नेताओं द्वारा सैम पित्रोदा के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी गई। इस बीच अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने बयान दिया है। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने नस्लीय टिप्पणी को लेकर सैम पित्रोदा की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत शर्मनाक है। बता दें कि दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चौहान चौड़ा सीट से विधायक रह चुके हैं। बता दें कि सैम पित्रोदा के बयान के बाद से ही लगातार भाजपा उन पर हमले कर रही है। कांग्रेस ने तो हमेशा सत्ता के लिए देश को बांटा है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांति लाल भूरिया ने कहा कि 13 मई को कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और एक माता बहनों को आगे लाओ और हमारा जो घोषणा पत्र है, महिला को 1-1 लाख रुपए उनके खाते में जमा होगा। सभी घर की महिलाओं को 1-1 लाख मिलेंगे। मालूम है कि नहीं है? जिनकी 2 पत्नियां हैं उन्हें 2 लाख मिलेंगे। यह कहकर कांग्रेस नेता मुस्कुराने लगे। इस दौरान मंच पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी भी मौजूद थे। पटवारी ने कांतिलाल भूरिया की बात का समर्थन करते हुए कहा कि भूरिया जी ने अभी शानदार घोषणा की है, जिनकी 2 पत्नियां उन्हें 2 लाख मिलेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार के बयान की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। एमपी बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने चुनाव आयोग से भूरिया पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने पूर्व मंत्री के बयान का वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश के मुखिया के बारे में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के रतलाम के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की है। ऐसे ही कांग्रेस की घटिया सोच, कभी रस कभी चाशनी, आज जोश आदि, यह इनकी शब्दावली है। चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कार्यवाही करे। बता दें कि भूरिया के खिलाफ एमपी के वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान चुनावी मैदान में है। रतलाम में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा।